Hello guys, welcome to my YouTube channel Banking Spartan. Today we will discuss CBO officers, that is CBO officers और PO. ये CBO ऑफिसर्स की वैकेंसी है या PO की वैकेंसी आज हम ये डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये PO ना होते हुए CBO है. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम इस नोटिफिकेशन में देखते हैं तो हमें सबसे पहले ये दिखता है कि जो रिक्वायरमेंट है इसमें लिखा हुआ है सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स. इसमें पीओ या समथिंग उससे रिलेटेड या असिस्टेंट मैनेजर ऐसा कुछ नहीं लिखा है. सो कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि सर जो पीओ है उसका नाम चेंज करके सर्कल बेस्ड ऑफिसर कर दिया है. सो आज हम जानेंगे कि ये पीओ है या सर्कल बेस्ड ऑफिसर की अलग से पोस्ट आई है. सो लेट्स बिगिन. सो सबसे पहले हम देखते हैं नोटिफिकेशन में तो हमें कुछ सर्कल दिए हुए हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, महाराष्ट्र. तो इनमें डिफरेंट वैकेंसीज दी गई है. सो इन सब वैकेंसी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये पीओ है, बट अब हम कुछ पॉइंट्स है जिस पर नज़र डालेंगे. सो फर्स्ट हम डालते हैं नज़र. सो इसमें एक्सपीरियंस मांगा है मिनिमम 2 इयर्स का. जो लास्ट ईयर पीओ का वैकेंसी आई थी उसमें फ्रेशर्स लिए गए थे और कमर्शियल ऑफिसर होना चाहिए, वो भी यानी कमर्शियल बैंक और रूरल बैंक में. सो इसमें क्लर्क का कोई भी मेंशन नहीं किया है. अगर उन लोगों को हायर करना होता तो मे भी पॉसिबिलिटी थी वो 1 ईयर का एक्सपीरियंस रखते हैं और क्लर्क को भी एलिजिबल करते हैं. सो फर्स्ट थिंग तो ये हो गई. सेकेंड, लोकल लैंग्वेज. कोई भी वैकेंसी आती है ऑल इंडिया लेवल पर होती है पीओ, तो पीओ में लोकल लैंग्वेज का कोई भी वर्क नहीं होता है. इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि लोकल लैंग्वेज. और आप इन स्टेट्स पर नज़र डालेंगे तो अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर और महाराष्ट्र, ये मोस्ट प्रोबेबली वो स्टेट्स हैं जहाँ पर ऑफिसर्स पीओ जो सिलेक्ट होते हैं वो सिलेक्शन के कुछ साल बाद अपना जो सर्कल है वो चेंज कर लेते हैं. तो ये जो जितने भी स्टेट्स हैं ये स्टेट्स टेक्निकल टर्म में देखा जाए तो ऑफिसर डेफिशिएंट स्टेट्स हैं जहाँ पर ऑफिसर्स लोगों की या ऑफिसर्स जो है वहाँ पर कमी हो सकती है. तो मे बी ये स्पेशल रिक्रूटमेंट हो सकता है. तो प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बता दी. और हाँ, इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसकी अगर हम सैलरी स्ट्रक्चर देखें तो सैलरी स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे, कहाँ गया इसका सैलरी स्ट्रक्चर, जैसे ये इसमें सैलरी स्ट्रक्चर दिया है कि जेएम जीएस जो कि स्केल 1 का दिया हुआ है 23,700 प्लस 1 इंक्रीमेंट. ये करंट जो अभी नोटिफिकेशन आया है सीबीओ का ये उसमें दिया हुआ है. और उसके बाद एचआरडीए, जो सीसीए, मेडिकल, अदर अलाउंसेस जो है वो सब सेम. अगर हम लास्ट ईयर का पीओ का नोटिफिकेशन देखें और उसका एनरोलमेंट देखें तो उसमें 27,620 रुपीज़ प्लस 4 एडवांस इंक्रीमेंट है. तो ये पीओ का सैलरी स्ट्रक्चर तो नहीं है. उसके बाद अगर हम उसका जो जॉइनिंग और ट्रेनिंग पाथ वगैरह देखें तो उसमें जो प्रोबेशन पीरियड है वो 6 मंथ का है. और अगर हम पीओ का देखें तो पीओ का 2 इयर्स का होता है. अगर हम जॉइनिंग करियर पाथ में देखें जैसे इसमें लिखा हुआ है तो इसका प्रोबेशन पीरियड आई थिंक 2 इयर्स का ही होता है. तो और इसमें कुछ चीज़ और जैसे जो अगर हम बात करें तो ये स्पेशल रिक्रूटमेंट लग रहा है एसबीआई का, जो कि वो कभी कभी लाता रहता है. जैसे 2010 में एग्रीकल्चर ऑफिसर की स्पेशल रिक्रूटमेंट लाया था महाराष्ट्र के लिए, कुछ स्पेशल रिक्रूटमेंट यूपी के लिए भी आती है. तो टोटल मिलाकर अगर हम देखा जाए तो ये एक स्पेशल रिक्रूटमेंट है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स और एक्सपीरियंसेस मांगे हुए हैं. तो मेरे हिसाब से तो दिस इज़ नॉट अ पीओ जॉब, दिस इज़ स्पेशल रिक्रूटमेंट. और अब अगर हम बात करें पीओ की तो पीओ में भी पॉसिबिलिटी है. इसमें इंटरव्यू डायरेक्ट प्रोसेस में दिया हुआ है. तो अभी ऑफिसर्स की बहुत रिक्वायरमेंट है बैंक्स में. तो उसको ध्यान में रखते हुए एसबीआई ने स्पेशल रिक्रूटमेंट निकाला है. तो और क्योंकि अभी रिटर्न नहीं कराया जा सकता है बल्किंग में, तो इसलिए ये स्पेशल रिक्रूटमेंट लग रहा है मुझे,
जज ऑफिसर डेफिशिएंट है, सो डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पे। सो मेरे हिसाब से दिस इज़ नॉट अ पीओ जॉब, दिस इज़ सर्कल बेस्ड जॉब, और ये परमानेंट है। और 2 इयर्स का जिसको भी एक्सपीरियंस है शेड्यूल बैंक में या कोई भी आरआरबी में एज ऑफिसर, तो वो अप्लाई कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एग्जाम स्पार्टन। थैंक यू वेरी मच।